अधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सरस्वताचार्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव की जय। नमोकार तीर्थ वाले बाबा की जय। पिछले दिनों हम लगातार नमोकार मंत्र की महिमा, पाप पुण्य क्या होता है, हमारा कर्म के बंध कैसे होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, इन सारी बातों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से लगातार हम देशना को सुन रहे हैं, देशना को ले रहे हैं। हमारा सौभाग्य है इस संत के समोशरण में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए रोज प्राप्त होता है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में जैनम झूम चैनल के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम हमारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। कल से परम पूज्य गुरुदेव के जन्म जयंती अवतरण दिवस के अवसर के कुछ कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। उसकी घोषणा परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद हम यहाँ से करेंगे। वैसे यदि आचार्य श्री के समग्र जीवन को देखा जाए, उनका व्यक्तित्व महिमातीत है। उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं हो सकता, वो वर्णनातीत है। उनके सरस्वती की उन पर जो कृपा है उसके तर्क हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वह तर्कातीत है। और उनकी अध्ययन की, उनके अध्यात्म शैली का हम बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कल्पनातीत उनका व्यक्तित्व है। ठंडे मन के लिए परम पूज्य गुरुदेव आँच है और गर्म के लिए शीत है। परम पूज्य आचार्य श्री जिनके प्रवचन गले से नहीं अपितु हृदय से फूटते हैं, ये हमने हमेशा देखा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये संत जाजम पर आकर के बैठ जाता है और अपने आप सरस्वती का झरना बहना प्रारंभ हो जाता है। वे इतना डूबकर बोलते हैं कि सुनने वाले भी गहराई में डूब जाते हैं और श्रोतागण सांस थामकर मात्र सुनते हैं। उनके प्रवचनों में प्रज्ञा का एक झरना झरता है। महाराज श्री ने जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में उस दुनिया में एक पहचान बनाने का उनका लगातार प्रयास रहा है और वह प्रयास निश्चित रूप से सफलता की ओर मार्गक्रमण कर रहा है। आइए पुनः चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी, आज मेरे परिवार को भी इस कोरोना के जंजाल ने पकड़ लिया है। बड़े ही दुखद ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए संबल का काम है, अतः हमें आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी, हमें सही जीवन, संकट में मार्ग निकाल कर जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् विभूतिभावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत्प्रत्यक्षणमता सर्वज्ञयुक्तिच्युते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संस्थिता वीरेणा वेता सुकर्म निचयो वीराय भक्ता नमः। वीरातीतमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य वीरं तपो वीरेषु दिदिकान्तिकी द्वितीयो हे वीरभद्रं तवे। हे वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमी योगियुक्ता ते वेतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम वृत्समुदयमूल संयम स्कंदबन्धो यम नियम पयो विवर्धिते शील शाखा समित किलकबारो गुत्त गुत्त प्रभालो
गुण कुसुम सुगंधि सत्तपश्चित्र पत्रा सुसुख फलदायी उदयाचार्य योद्धा शुभ जनपति का नाम खेतों ते समर्था ब्रजतापम प्रापनंत भावम साववान्नयनोस्तु चारित्र भिक्षा चारित्रम सज्जने चरित्रम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्य प्रणमामि पंचम चारित्र लाभाय धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा चिन्हवते धर्मे नये विषमापते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः धर्मा नास्ति परा सत्वृताम धर्म समूलम दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं हे धर्ममा पालयम् धम्मो मंगल मुद्दितम अहिंसा संयमो तवो देवावेतम नमः संते जस धम्मे सयामणो कावण नमोकारम अरिहंताणम तये विशिष्टाणम आयरे वज्जायाणम लोयम मेया सवशाहुणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसन मयाणम त्रैलोक्य से राणम नमो सया सवसिद्धाणम सर्वप्रथम इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन मुझे विश्वास एवं भरोसा है कि आप सब लोग प्रतिदिन की भांति आज भी अपने अपने स्थान पर आप स्थानापन्न हो गए होंगे। आप सब लोग इन प्रवचनों का आनंद लें, जीवन में आप विचार करें कि आज तक हमने जो कर्म बंद किया है, कर्म की बंद की जो प्रक्रिया चली है, ये हमारे ही द्वारा चली है। हमारे कर्म बंद के लिए कोई दूसरा नहीं, हमारे कर्म बंद के लिए हम स्वयं निमित्त हैं। हमारे कर्म बंद की प्रक्रिया में हमारे परिणाम निमित्त है, हमारे कर्म बंद के लिए हमारे भाव निमित्त है, हमारे कर्म बंद के लिए हमारी मनोवैचारिक दशा निमित्त है, हमारे कर्म बंद के लिए हमारी वाचनिक प्रवृत्तियां निमित्त है, हमारे कर्म बंद के लिए हमारी कायिक क्रिया, शारीरिक क्रिया हमारे कर्म बंद का निमित्त है। और यही कर्म बंद की प्रक्रिया हमने जब जब जिस स्थिति में, जिन भावों से, जिस मन वचन काय के निमित्त से, अथवा जिस भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जो भी कर्म बंद किया है, उसको हमारे लिए उन्हीं भावों से, उन्हीं मन वचन काय से, उन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल भावों की स्थिति को लेकर के हमारे लिए इन कर्म बंध का फल भोगना पड़ता है। मैं इन कर्म बंध से बचने की प्रक्रिया को आपके लिए प्रकाश डाल रहा हूँ। चाहे आप ग्रस्त जीवन में हो, चाहे आप श्रावक धर्म पालते हो, चाहे कोई त्यागी वृत्ति होकर के अणुव्रतों को अथवा महाव्रतों को पालते हो, उन्हें किस प्रकार से अपने व्रतों को पालना चाहिए जिससे हम अपने कर्म बंध की प्रक्रिया को रोक सकें। आज ये विचार करने का अवसर है, आज ये चिंतन और मनन करने का अवसर है। यदि हम अपने इस युग में, इस जीवन में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करके यदि हम कर्म बंध की प्रक्रिया से बचते हैं, तो समझ लो कि हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। मनुष्य जन्म सिर्फ कर्मों के फल भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म कर्मों की स्थिति और विपाक का अनुभव करने के लिए नहीं है। कर्मों के फल का अनुभव तो 4 गति 84 लाख योनियों में जीव कहीं भी कर सकता है। यदि यह मनुष्य जन्म अपने लिए मिला है तो कर्म बंध भोगने के लिए नहीं, कर्म बंध को काटने के लिए मिला है। यह मैं आपको बार बार कहता हूं, बार बार ये बात बताता हूं। देखिए, आप जीवन का आनंद लीजिए, आप जीवन में एंटरटेनमेंट कीजिए, आप जीवन में मनोरंजन कीजिए, जीवन की सुख सुविधाओं को आप उपभोग करिए।
किंतु इतना करने के बावजूद भी आप धर्म को मत भूल जाइए, आप देव धर्म गुरु को भूल मत जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यापार छोड़ दीजिए, मैं यह नहीं कहता हूं आपके लिए कि आप सन्यासी बन जाइए। सन्यासी बनना, साधु बनना, त्यागी बनना कोई एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पुण्य जब समिट करके आता है तब हम अपने जीवन में त्याग, धर्म और व्रतों का पालन कर सकते हैं। संयमी होना, त्यागी बनना, बैरागी बनना ये कोई हंसी खेल नहीं है। मैं आपको सालों साल तक प्रवचन देता रहूंगा, किंतु जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय नहीं आया है तब तक तुम त्याग और संयम को धारण नहीं कर सकते हो। त्याग और संयम को धारण करने के लिए बाहरी निमित्त नहीं, भीतरी उपादान शक्ति चाहिए, और वह उपादान शक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वही अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम आदि को धारण कर सकता है। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। चारित्र धारण करने के लिए भीतर से सम्यक ज्ञानी अर्थात अंतर ज्ञान होना चाहिए, अंतर आत्मा से वैराग्य भाव होना चाहिए। वैराग्य भाव सबसे पहला कर्म बंध को रोकने की प्रथम प्रक्रिया है। इसलिए कुंद कुंद देव ने कहा, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, एसो जिनो विदेशो तम्मा कम्मेसु मारज। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि रागी जीव कर्मों को बांधता है, रागी जीव कर्मों से जो है बंधनबद्ध होता है। जब जब जिस पदार्थ को लेके, जिस निमित्त को लेके, जिन भी वस्तुओं को लेके, पर पदार्थों को लेके हमारे भाव राग द्वेष के होते हैं, मोह ममता के होते हैं, विषय कसाओं के होते हैं, तब तब अपने लिए जो है नियमतः कर्म बंद होता है, चाहे वह फिर किसी भी श्रेणी का मनुष्य हो या किसी भी श्रेणी का त्यागी हो। यहाँ पर वेशभूषा धारण करके कोई कर्म बंध से बच जाए ऐसा नहीं है। वेशभूषा तो अपने परिणामों को संभालने के लिए है। आप जैसा पहनेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा खाएंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा पिएंगे वैसा ही बनेंगे। यह बात यथार्थ है, किंतु इसके साथ साथ हमारे लिए यह भी विचार करना है कि हम परिणाम कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई धोती दुपट्टा और केसरी साड़ी पहन लेने मात्र से धर्मात्मा नहीं हो जाएगा, जब तक कि वो भीतर से धार्मिक भावनाओं से सहित नहीं है। कोई ये सोचे कि हम भाई धोती दुपट्टा पहन लिए, अब तो हम धर्मात्मा बन गए, हमने तिलक लगा लिया, हम धर्मात्मा बन गए, हमने जनेऊ धारण कर लिया, हम धर्मात्मा बन गए। नहीं, ये धर्मात्मा बनने के बाह्य चिन्ह है। धोती दुपट्टा ये बाह्य भेष है। केसरिया साड़ी पहनना, सफेद साड़ी पहनना ये बाह्य वेश है। साधु संतों के लिए वस्त्रों का त्याग करना, विच्छी कमंडल धारण करना, ये सब बाह्य वेश है। इन बाह्य वेशों को देख करके हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये आदमी त्यागी है, ये आदमी संयमी है, ये आदमी जो है बहुत भक्तिमान धार्मिक है। इस प्रकार का विचार जो है वो अपने मन में आ सकता है, सोच सकते हैं, किंतु सिर्फ वेशभूषा बदल लेने से, वेशभूषा धारण कर लेने से हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। जब तक कि हमारे भीतरी परिणामों में धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, जब तक कि हमारे मन वचन काया में कोई सरलता नहीं है, तब तक हम कतई धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए बाह्य निमित्त से भी ज्यादा प्रबल यदि कोई निमित्त है तो वो हमारा उपादान, हमारे भीतरी अंतर आत्मा के जो विचार हैं, हमारी अंतर आत्मा की जो परिणति है, हमारी अंतर आत्मा की जो क्रिया है, वो हमारे लिए बहुत अधिक कर्म बंध के लिए प्रभावित करती है एवं कर्म बंध को रोकने के लिए भी प्रभावित करती है।
इस कर्म सिद्धांत को आप समझिए। यदि ये कर्म सिद्धांत आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम हर तरीके से अपनी बाह्य प्रवृत्तियों को भी संभाल सकते हैं। यदि भीतर की प्रवृत्ति संभलती है, भीतरी क्रियाएं हमारी ठीक होती है, भीतरी विचारधाराएं हमारी ठीक होती हैं, तो फिर आप अपने बाह्य क्रियाओं को भी संभाल सकते हैं। यदि भीतर से हमारे परिणाम निर्मल नहीं है, भीतर से यदि हम साफ स्वच्छ क्लीन नहीं है, तो बाहर से आप कितने भी अच्छे रहो, हर खादी की धोती, हर खादी का कुर्ता, खादी की टोपी लगाने वाला व्यक्ति सामाजिक सोशल वर्कर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो खादी की धोती दुपट्टा पहन करके वह सोशल कार्य करने की बजाय कोई शोषण का कार्य कर रहा। और आज यही देखा जा रहा है कि जितनी बाहरी चकाचौंध है, उससे इंसान जो है वो सोशल कार्य कम करता है और शोषण के कार्य ज्यादा करता है। आपको सोशल व्यक्ति बनना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति बनना चाहिए। आप धार्मिक बने या ना बने, ये बनने के पहले आप नैतिक और सदाचारी व्यक्ति बन जाए। नैतिकता अपने सामाजिक होने का प्रथम मापदंड है। नैतिकता में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सहजता से लाने पड़ते हैं, जैसे मन वचन काया की सरलता है, ये नैतिकता का प्रथम मापदंड है। कौन आदमी कितना नैतिक है, कौन आदमी कितना सदाचारी है, ये उसके चाल चलन, उसकी बोलचाल, उसके हाव भाव, उसके खान पान, उसके रहन सहन आदि गतिविधियों से उसकी सदाचारता का और उसकी नैतिकता का हम जो है अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए आदमी तो उसके बोलने से, उसके रहन सहन से, बोलचाल से में और उन्नति की दिशा में लेके जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हम अच्छा तो कहलाना चाहते, अच्छा तो दिखाना चाहते हैं, किंतु हम अच्छा बनना नहीं चाहते। जब तक हम अच्छा बन नहीं सकते, तब तक तुम किसको कितना भी अच्छा दिखाओ, हम अच्छा हो नहीं सकते। जब तक हम अच्छा बन नहीं सकते, तब तक हम कितना भी अच्छा दिखावा करें, कितना भी अच्छा पहनावा करें, हम अच्छे हो नहीं सकते हैं। हमें भीतर से अच्छा बनना होगा, भीतर से साफ सफाई अपनी अच्छी रखनी होगी, तो ही होगा। बर्तन को ऊपर से कितना भी साफ सुथरा कर लो, बर्तन को ऊपर से कितनी भी बार धो लो, मांज लो, किंतु भीतर से यदि आपने बर्तन को नहीं धोया है, भीतर से यदि आपने बर्तन को नहीं मांजा है, तो ये निश्चित है कि आप उस बर्तन में कोई दूसरी चीज रख ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से हम ऊपर से कितने भी चिकने चुपड़े हो जाएं, कितने भी साफ स्वच्छ हो जाएं, ऊपर से कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहने, किंतु जब तक हम भीतर से साफ सुथरे नहीं है, बताइए हमारे जीवन में कौन सी अच्छाइयां और सच्चाइयां ठहरेंगी। इसलिए अच्छाइयां और सच्चाइयों को ठहराने के लिए हमें भीतर से निर्मल होना है, भीतर से साफ स्वच्छ होना है। इसलिए सिर्फ कपड़ों की चमक धमक पर ही हमारे लिए ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने परिणामों पर भी ध्यान देना है, तो हम कर्म बंध की प्रक्रिया से बच सकते हैं। इस कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए हम नैतिकता की और सदाचार की बात कर रहे हैं। ये नैतिकता और सदाचार हम अपने जीवन में जितना रखेंगे, उतना जो है हमारे लिए शांति मिलेगी, उतना हम कर्म बंध की प्रक्रिया से बच सकेंगे। बिना इसके हम कर्म बंध की प्रक्रिया से नहीं बच सकते हैं। उधर तो हमारे लिए अपनी कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए जो है अपने भीतरी परिणामों को संभालना बहुत अनिवार्य है। और हम जितना अपने भीतर से संभलेंगे, उतना हम
बाहर वालों को भी संभाल सकते हैं। यदि हमें स्वयं तैरना आता होगा तो हम दूसरे को तैरना सिखा सकते हैं। यदि हमें स्वयं ड्राइविंग करते आती होगी तो हम दूसरों को भी ड्राइविंग करना बता सकते हैं। यदि आप स्वयं आचरणवान होंगे तो आप दूसरे को भी आचरणवान बना सकते हैं। बिना अपना आचरण सुधारे हम किसी दूसरे को आचरणवान नहीं बना सकते हैं। इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया में धार्मिक होने के पहले नैतिकवान बनना चाहिए, हमारे लिए सदाचारी बनना चाहिए। और उस सदाचार के लिए जो अपनी पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, ये कर्म बंध से बचने के लिए प्रथम सोपान है, प्रथम उपाय है। इस प्रथम उपाय को हमारे लिए जो है अपनाना चाहिए। सदाचारी का मापदंड है हम सच्चे इंसान बने, कर्म बंध से बच जाएंगे। हम एक प्रामाणिक व्यक्ति बने, हम कर्म बंध से बच जाएंगे। हम थोड़ी ईमानदारी अपने जीवन में लाएं, हम कर्म बंध की प्रक्रिया से बच जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए दे रहा हूं जिससे आप बिना श्रावक और बिना मुनि बने भी कुछ अंशों में कर्म बंध से बच सकते हैं। आप किसी के साथ धोखा देना छोड़ दीजिए, किसी को आप प्रवंचना मत करिए, किसी के साथ छल कपट मत करिए, मायाचारी मत करिए, कर्म बंध से बच जाएंगे। किसी की आप लोक निंदा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी को गलत मत बोलिए, आप कर्म बंध से बच जाएंगे। आप किसी की भी वस्तु को, किसी के भी पैसे को, किसी की भी प्रॉपर्टी को, किसी की भी माल मत्ता को, किसी के भी गोल्ड को, किसी के भी सामान को ये मेरा है ये मत बोलिए, आप कर्म बंध से बच जाएंगे। मतलब मोटी मोटी हम जो चोरियां करते हैं उन मोटी चोरियों को हम छोड़ दें, ऐसा कोई गलत काम ना करें। लेन देन में हो, चाहे कोई व्यवहार में हो, व्यापार में हो, थोड़ी सी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप चलने का संकल्प कीजिए। देखिए आप कितने बड़े कर्म बंध से बच जाएं। हम जीवन में किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा धोखा नहीं दे सकते, किंतु हम जीवन में बार बार धोखा खा सकते हैं। यदि किसी को हमने एक बार धोखा दिया है तो हमें जीवन में बार बार धोखा मिलेंगे। यदि जीवन में हमने किसी को एक बार जो है गलत बोला है, गाली दी है, तो हमारे लिए जीवन भर गालियां सुननी पड़ेंगी। गेंद होती है बॉल, उस बॉल को, गेंद को यदि हम दीवार पर मारते हैं और जितनी जोर से मारते हैं उतनी जोर से वो बॉल लौट करके हमारे पास आती है। इसी प्रकार से हम जिसके साथ जितना हम बुरा करते हैं उससे ज्यादा बुरा अपने साथ होता है। इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं कि आप सदाचारी बनिए। आप मन से भी ये विचार छोड़ दीजिए कि मांस, मटन, अभक्ष ये कितने खराब पदार्थ हैं जिनको नाम लेने से भी अपने को गिलानी और घृणा होती है। यदि उनको हम जो है हाथ भी लगाते हैं, देखते भी हैं, मन में सोचते भी हैं, तो कर्म बंद होता है। इसलिए इन चीजों का नाम भी नहीं लेना और इनको कभी भूल से, प्रमाद से, अज्ञानता से, सपने में भी, रात्रि में भी, नींद में भी कभी इनके सेवन का विचार नहीं करना। ये कर्म बंध बचने की, सदाचार की ये प्रथम सोपान है, प्रथम प्रक्रिया है। आप नैतिक हो जाएंगे। आप अपने परिवार की मर्यादाओं को ध्यान में रखें। जो कार्य परिवार में गलत माना जाता है, जो कार्य समाज में गलत माना जाता है, जो कार्य कानूनन गलत है, हम पहले उनसे दूर हटें। ये सदाचार है, ये नैतिकता है। अपने परिवार के विरुद्ध कोई कार्य न करने का संकल्प लेना ही नैतिकता है। अपने समाज के प्रतिकूल कोई कार्य न करने का संकल्प लेना ही नैतिकता है। और वो नैतिकता
हम अपने जीवन में जब धारण करते हैं तब हमारे लिए फिर उसके बाद सदाचार आता है, सदाचार के बाद फिर धर्माचार आता है। धर्माचार तो बहुत आगे की बात है और कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने संयमाचरण एक शब्द दिया है और संयमाचरण का मतलब होता है जो संयम घर में रह करके रखा जाए वो संयमाचरण सागर अर्थात श्रावकों का गृहस्थों का संयम है, और जो संयमाचरण साधु जीवन में रखा जाए वो जीवन साधुओं का संयमाचरण है। आप घर में रह करके कुछ कुछ परिमाण में अपने पापों को, अपने अशुभ विचारों को, अपनी अशुभ क्रियाओं को आप कम कर सकते हैं, घर में रह करके कम कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है अपने लिए कि अपने को जो है किसी प्रकार से घर में रह करके पाप करना ही चाहिए। ठीक है, कुछ पाप अनायास होते हैं, कुछ सावध्य क्रियाएं होती हैं, कुछ अपने लिए जो है पंच सोनारंभ के कार्य होते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं और ये घर में गृहस्थ जीवन में रहने के कारण कुछ कुछ हो सकता है, किंतु इन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और इनको अपन त्याग भी कर सकते हैं। यह बात जो है आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर गृहस्थी में हैं तो हम पाप ही पाप करते रहें, नहीं। जो आप छोड़ सकते, जितना आप त्याग कर सकते हैं उतना अपने लिए त्याग करना है, उतना अपने लिए पापों से बचना है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए मैं आपको कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए यह सब इसलिए बता रहा हूं कि आप जहां हैं पहले वहां ही रह करके कुछ अपने कर्म बंध से बच सकें। इसके लिए आचार्यों ने एक बात कही है कि आप गृहस्थ जीवन में रह करके मध्य मास मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, ये 5 अणुव्रत और 3 मकारों का यदि त्याग कर देते हैं तो तत्संबंधी होने वाला जो पाप था, कर्म बंध था, उस पाप और कर्म बंध से अपन बच जाते हैं। ये तो अपने जीवन की पहली पात्रता है। आचार्य अमृतचंद सूरी कहते हैं अष्टावनिष्ठ दुष्तर दुर्तर यत्नानि अमुनि परिवर्ज्य सा जिन धर्म देश नाया भवंती पात्राणी शुद्ध दिया। कर्म बंध की प्रक्रिया को छोड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए कितनी बढ़िया बात कही। वह बात आचार्य देव ने अष्टावनिष्ठ दुष्तर, ये 8 चीजें हैं जो अत्यंत अनिष्ट करती हैं, जो अत्यंत कर्म बंद कराती हैं। हालांकि ये जैन समाज में, जैन परिवारों में, जैन लोगों में इन चीजों का कभी भी सेवन नहीं किया जाता है, इनको हर आदमी वर्जन करता है। और उन वर्जनीय चीजों में अपने लिए जो होता है वो होती है सबसे पहले मध्य मास मधु, ये 3 मकार है। इन 3 मकारों को जो सेवन करते हैं वे लोग मक्कार बनते हैं। क्या हमें मक्कार बनना है? नहीं। तो मक्कार पने से छूटने के लिए 3 मकारों को त्यागना है। इन तीनों को त्यागें। शुद्ध धिया, अपनी विचारिक बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध धिया, अपना हृदय भी शुद्ध होगा, अपनी वाणी भी शुद्ध होगी, अपनी काया भी शुद्ध होगी। क्योंकि आप बर्तन में जैसा सामान रखेंगे बर्तन की संज्ञा वही हो जाएगी। यदि आप बर्तन में घी भर के रखते हैं किसी बरनी में तो उस घी बरनी को घी की बरनी कहते हैं। यदि उसमें आप शक्कर रखते हैं तो शक्कर की बरनी, यदि आप उसमें अचार रखते हैं तो अचार की बरनी, और यदि उसमें आप निरमा पाउडर या राख भर के रखते हैं तो पाउडर की बरनी, राख की बरनी ऐसी कही जाएगी। आप समझ लो कि आप भी एक मनुष्य जीवन रूपी बर्तन है और इस मनुष्य रूपी बर्तन में
मनुष्य जीवन रूपी बर्तन में आप क्या भरते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, आपको वही नाम दिया जाएगा। यदि कोई मांस खाता है तो उसे संज्ञा दी जाती है मांसाहारी। यदि कोई शराब पीता है तो उसे कहते हैं शराबी। यदि कोई किसी प्रकार का नशा करता है तो उसे कहते हैं नशेड़ा, अर्थात नशा करने वाला। गुटखा खाता है, पान पराग खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसको हम कहते हैं नशा करने वाला व्यक्ति है। ऐसी मादक पदार्थों से, तामस पदार्थों से यदि हम बचते हैं तो तत्संबंधी कर्म बंदी की प्रक्रिया से हम बच जाएंगे। इसके अलावा आचार्य देव कहते हैं अष्टावनिष्ठ दुस्तर, ये 5 उदंबर फल हैं जिनको लोग नाम भी नहीं जानते हैं। उमर, पाकर, बड़ पीपल, कठुमर, ये ऐसी चीजें हैं इनके लोग नाम भी नहीं जानते और खाते भी नहीं है। अपने परिवारों में खाने की चीज नहीं है। किंतु एक चीज बड़ी प्रचलन में आ गई है जिसे लोग ड्राई फ्रूट्स के रूप में जानने लगे हैं, वो है अंजीर। अंजीर ये जैन समाज को खाने की चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंजीर यह एक प्रकार का उदंबर फल है, अंजीर का फल है, और इसे प्रोसेस करके जो है आजकल फैक्ट्रियों में ड्राई फ्रूट्स का रूप दे देते हैं। जब भी अंजीर फल पकता है तब उसमें ऐसे असंख्य छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो उड़ते हैं, तो हजारों की संख्या में एक साथ उड़ते हैं, और उसमें जो है बहुत जीव हिंसा होती है। इसे प्रोसेस करके जब कारखाने फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनाते हैं तो सारे जीव जो है मर्दित होते हैं, किंतु पुनः उत्पन्न होते हैं। यदि सुखाया जाता है तो भी उत्पन्न होते हैं, यदि उसे गर्म करते हैं तो भी उत्पन्न होते हैं। अंजीर जैसी चीज हमारी समाज में तो इसका नाम लेना भी वर्जनीय है, अतः उसको भी कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने हेतु उसका भी त्याग कर देना चाहिए। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग समझते हैं कि सिर्फ अभिषेक पूजा करने से ही कर्म बंध से बचेंगे। कुछ लोग बस सोचते हैं कि उपवास करेंगे तो ही कर्म बंध से बचेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेंगे तो कर्म बंध से बचेंगे। और हम आपको घर में रह करके भी कर्म बंध से कैसे बचना है, आपको ये प्रक्रिया हमने यहाँ पर बताई है। इन अष्ट चीजों का त्याग कर दें तो सात जिन धर्म देशनाया भवंती पात्राणी शुद्ध धिया, वह जिन धर्म की देशना का पात्र हो जाता है और जिन धर्म का वो अनुयायी बन जाता है। मालूम होनी चाहिए कि जैन धर्म सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है, बल्कि जैन धर्म जंगलों में रहने वाले भील, सबर, पुरिंदर, इन प्राणियों ने भी पालन किया है, पशु पक्षियों ने भी पालन किया है। वे भी अपने जीवन में कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए जैन धर्म के आंशिक आचरण को उन्होंने भी प्राप्त किया है। इसलिए सबसे पहले हम नैतिक और सदाचारी बने। इस संदर्भ में पुनः मैं कल और प्रकाश डालूंगा। आज इतना ही। आइए प्रश्नोत्तर के लिए। किसका? मृदुला का। आज हमारे बीच में सागर से श्री प्रवीण जी जैन, प्रवीण दादा या प्रवीण जैन या मृदुला जी जैन के नाम से डिवाइड होगा। भाई पारस जी, राहुल जी, आज हमारे भक्त श्री मृदुला जी निवासी श्रीमंत सेठ परिवार से हैं। मृदुला जी बहुत ही भक्तिवान महिला है, सोशल वर्कर है एवं मातृत्व भाव से युक्त है। सभी पर बहुत ही प्यार से एवं प्रेम वात्सल्य से वो पेश आती हैं और किसी भी जीव को वो दुखी नहीं देख सकती हैं। संघ की भी सेवा करने में सदैव तत्पर रहती हैं। गुरु आज्ञा प्रतिपालक हैं। मैं आज उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और दीर्घायु बने। पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपकी निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति हो, ऐसा मैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज उन्होंने नमोकार तीर्थ पर भी किया है, उसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।
बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। मैं प्रवीण दादा के परिवार के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। प्रवीण दादा का परिवार राजा महाराजा का परिवार है और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सदैव समर्पित ये परिवार रहा है। सागर की वर्षा योग के समय यह परिवार लगातार गुरुदेव की सेवा में अपनी सेवा प्रदान करता रहा। दादा डालचंद जैन जो सांसद रह चुके थे और सुश्री इंदिरा गांधी के बहुत ही नजदीकी माने जाते थे, ऐसे परिवार के ये सदस्य है और श्रीमंत सेठ की उपाधि से मध्य प्रदेश सरकार ने इस परिवार में प्रवीण जी और अशोक जी इन्हें नवाजा है। ऐसा ये परिवार है। मृदुला जी के लिए गुरु भक्त परिवार की ओर से भी बहुत 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 शुभकामनाएं। चले चलते हैं क्योंकि सब चाहते हैं। अपने बीच में रचना रितेश जी पहाड़े, रवि पहाड़े के परिवार से रचना रितेश पहाड़े सामने दिख रहे हैं। आज जिनका जन्मदिन है, मैं सब रचना जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और इन्होंने आज रचना ने अपनी ओर से आहार दान की राशि भी भेजी है, उससे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। रवि पहाड़े के बारे में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, सर्व भक्तों में चित परिचित परिवार है और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही गुरु भक्त परिवार है। चाहे दीपक सेठ हो, चाहे किरण सेठ हो, चाहे हमारे सूरज सेठ हो, सुनील हो और रवि हो, ये सब प्रकाश ही प्रकाश देने वाले, सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव ये रचना जो दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार दिगंबर जैन मंदिर के सामने रचना ट्रेडर्स है, वो नेपाल जी की बेटी ये रचना है, रचू नाम से जानी जाती है। बहुत ही धर्ममय और आपके प्रति सदैव समर्पित भाव है। आइए गुरु भक्त परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लगातार विचार कर रहे हैं कि 15 तारीख नजदीक आ रही है। अभी तो पारस भाई भी बोल रहे हैं, निर्मल जी, नीलम जी ने भी बोला, वैशु दीदी ने बोला, प्रवीण जी भी रोज बोल रहे हैं प्रोग्राम है प्रोग्राम है। लगातार बहुत से अलग अलग कार्यक्रमों को अंजाम दिया, गुरुदेव के सामने बहुत से कार्यक्रम लेकर के गए, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आत्म कल्याण मेरा काम है, लेकिन इसके साथ धर्म की रक्षा और समाज उत्थान भी मेरा कर्तव्य है। अतः समाज उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम उसमें बनाइए तो भी मुझे उसमें रस आएगा, मजा आएगा और समाज के लिए मैंने कुछ ये 5 दिन में भी दिया, इसका समाधान मेरे साथ रहेगा। अतः इन सारी भावनाओं को साथ में रखते हुए जो कार्यक्रमों को संजोया गया है वह इस तरह है। कल से ये 5 दिवसीय एक उसे हम बिल्कुल शानदार समारोह कहेंगे, ऐसा समारोह प्रारंभ हो रहा है। नमोकार तीर्थ, जिस तीर्थ को धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है, जिस तीर्थ को श्रमण संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना जाता है, जिस तीर्थ पर श्रावकाचार क्या होता है इसकी अनुभूति मिलती है, ऐसे तीर्थ के निर्माता, ऐसे तीर्थ के रचयिता परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव द्वारा उसी तीर्थ पर महामृत्युंजय विधान का वहां पर विशेष आयोजन किया गया है और 5 दिवसीय विशेष मंगल प्रवचन की सभा है वहां से संपन्न होनी है। तारीख 11 कल का दिन, वही समय हमारा 7:30 से 9 तक का ही रहेगा। समय ज्यादा आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन देंगे बहुत कुछ। एक विशेष मंगल प्रवचन होगा गुरुदेव का। मैंने शायद इससे पहले भी कहा था कि 15 अगस्त को, मुझे साल याद नहीं है गुरुदेव, थोड़ा समय ले रहा हूं मैं, क्षमा चाहूंगा, साल याद नहीं है, लेकिन 2 बेटियां गुरुदेव के पास पहुंची। एक बेटी गुरुदेव से, वो पूरा परिवार गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पित भाव रखता था और उस बेटी ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आज आपका जन्मदिन है, आपके अवतरण दिवस पर हमें कुछ नियम दीजिए, हमें कुछ प्रायश्चित दीजिए। तो गुरुदेव ने नियम, बेटा मैं जो नियम दूंगा दोनों भी आप पालोगी। तो जो बेटी परिवार से थी वो तो बोली गुरुदेव आप नियम दीजिए, दूसरी शाम बैठी थी। गुरुदेव ने कहा बेटा शादी भाग कर नहीं करना, जो अपने माता पिता आपके लिए वर को ढूंढेंगे, जो वर आपके लिए, समाज का वर आपके लिए देखेंगे, उससे ही आपने शादी करना। जो बेटी गुरुदेव के शिष्य परिवार से थी उसने तो तुरंत हामी भर दी, लेकिन दूसरी बेटी ने, जब गुरुदेव ने पूछा बेटा आप बोलो क्या, मैं सोच कर बताती हूँ, ऐसा बोलने के बाद गुरुदेव ने उस बात को पकड़ा और करीबन 1.5 घंटे तक उस दिन गुरुदेव ने प्रवचन दिया था। पुनः एक बार इस 15 अगस्त की कड़ी में 11 तारीख को
युवतियों के लिए विशेष रूप से मंगल प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव करेंगे। उसमें आज की जो शिक्षा प्रणाली है और उस शिक्षा प्रणाली का अच्छा परिणाम, दुष्परिणाम बच्चों पर क्या हो रहा है, इसके बारे में गुरुदेव हमसे चर्चा करेंगे। ये युवतियां गुरुदेव से चर्चा समाधान में उनके मन में उत्पन्न शंका समाधान कर ले सकती है। उसका समय निश्चित रूप से 7:30 बजे से 9 बजे तक का रहेगा और 108 युवतियों द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती होगी। उस दिन की आरती भी एक नव युवती ही गाएगी। ऐसा कार्यक्रम 11 तारीख का है। फिर 12 तारीख का दूसरा दिन आता है, 12 अगस्त को जैन समाज की आबादी। बड़ा क्योंकि कुछ समाज तो कहता है ये भगवान की देन है, कुछ समाज कहता है एक ही काफी है, कुछ समाज कहते हैं हम दो हमारे दो है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव विशेष रूप से नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। जी हाँ, इसमें 108 नव दंपति परम पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य पाने वाले हैं और उसी पर चर्चा समाधान में ये नव दंपति गुरुदेव से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके मन में जो सब व्यवस्था कुछ तैयार हो रहा है, शंकाएं आ रही है, उन शंकाओं का समाधान परम पूज्य गुरुदेव से वो कर ले सकते हैं। समय पुनः 7:30 से 9 बजे तक ही रहेगा, उसी समय में हमको ये करना है। फिर चलेंगे हम 13 तारीख के शाम के 7:30 बजे। अरे भाई, युवतियों का हो गया, नव दंपति का हो गया। अब जब ना हम बुजुर्ग बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, तो अपने बच्चों को बस सिखाना ही करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है इसके बारे में हम भूल जाते हैं। बच्चा मंदिर नहीं जाता, गुरुदेव को बहुत से लोग कहने आ जाते हैं। शायद गुरुदेव के मन में प्रश्न निर्माण होता होगा, जब ये छोटा था तब ये दोनों इस बच्चे को मंदिर में क्यों नहीं लेके गए? यदि ये लेकर के जाते तो शायद आज ये प्रश्न मुझसे ये लोग नहीं करते कि बच्चा मंदिर नहीं जाता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ माता पिता के लिए विशेष रूप से बच्चों के साथ हमने कैसा रहना चाहिए, बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसकी, क्योंकि आजकल तो जो महिलाएं हैं, बच्चा जब जन्मता है तभी महिलाओं को लगता है कि 1 to 100 तक बोलना शुरू कर दे, ABCD बोलना शुरू कर दे। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अतः गुरुदेव के सामने उस दिन बैठना है और वही, क्योंकि गुरुदेव मुझे पता है वो चिंता नहीं करते हैं, इसको क्या लग रहा है उसकी चिंता नहीं करते, जो आवश्यक है वो बात सामने रखते हैं। अतः आपको 13 तारीख को इन बातों को सुनने को मिलेगा। 14 तारीख का दिन महामृत्युंजय विधान। कहा जाता है कि संतगण महामृत्युंजय विधान करते हैं तो अपने संघ के प्रति उसमें लालसा लगकर संघ की सारी व्यवस्थाएं चर्या व्यवस्थित चले, सब निरोगी रहे, इसके लिए महामृत्युंजय विधान किया जाता है। निश्चित रूप से समूचे समाज की भावना है कि हमारे आचार्य श्री का स्वास्थ्य बहुत ठीक रहे, वो दीर्घायु हो, सारी बातें निश्चित रूप से है। लेकिन आचार्य श्री की भावना उसके पीछे है, कोरोना महामारी का संकट काल चल रहा है। अतः भारतवर्ष के हर नागरिक, हर व्यक्ति को इस कोरोना से छुटकारा मिले, इसलिए नमोकार तीर्थ पे यह महामृत्युंजय विधान होना चाहिए। इसके क्या समय रहेंगे? प्रातः 7:30 से 9 बजे तक हम पंचामृत अभिषेक का आनंद ले सकेंगे नमोकार तीर्थ से। स्वतः परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस अभिषेक के मंत्रोच्चारण को होगा। दोपहर में 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक विधान होगा। इसका भी ऑनलाइन प्रक्षेपण जैनम झूम चैनल पे आप देख सकोगे और शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक पुनः परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हमको सुनने को मिलेंगे और उसमें भी हम चर्चा समाधान कर सकते हैं। हमारे मन में जो शंकाएं है उसका समाधान कर ले सकते हैं। और 8:30 बजे रात्रि में हमको जाना है टीकमगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति रूपेश जैन की भजन संध्या में, बहुत से लोग कहते हैं कि भजन संध्या जब चलती है तो आवाज सही नहीं आती है, तो लोगों को आज से ही मैं कह दूंगा कि जब भजन संध्या प्रारंभ हो जाएगी तब अपने अगर कैमरे सबने बंद कर लिए तो भजन संध्या शानदार तरीके से हमको सुनाई देगी जैनम झूम चैनल पे ही। 8:30 बजे 14 तारीख को हम ये रुपेश भाई की भजन संध्या को सुन पाएंगे। और दिन आएगा 15 का। 15 तारीख को बहुत से लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पर अपनी ओर से कुछ अलग अलग किया करते हैं। हमारे नमोकार तीर्थ के अध्यक्ष आदरणीय नीलम जी अजमेरा, जिनका मुझे लगता है एक उस्मानाबाद में अन्नपूर्णा सामाजिक संगठन बोल के एक संगठन कार्य करता है। इस संगठन के माध्यम से
हर 15 तारीख को कुछ गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से सुंदर भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस बार लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, अतः नीलम जी ने सोचा कि इस बार भोजन लेकर के सिविल अस्पताल में पहुंच जाएंगे और वहां पर लोगों के लिए भोजन सबके लिए प्रदान करेंगे। और प्रवीण लोहाड़े नाम का एक छोटा सा अदना सा भक्त परम पूज्य गुरुदेव का है। जब से गुरुदेव की चरण में आया हूं तब से मैं जिस स्कूल पे रहता हूं उस स्कूल के सारे बच्चों के लिए वो जो खाऊ वाटप हमारा होता है उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। वो बच्चे नहीं है लेकिन हर घर पर जाकर के इस बार प्रवीण लोहाड़े वो व्यवस्था करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अलग अलग कार्यक्रम गुरुदेव के, वो कार्यक्रम यदि मेरे पास तक आते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसकी भी घोषणा यहां से करूंगा। 15 तारीख का दिन आएगा, सब सोच रहे हैं 15 तारीख को क्या होगा। 15 तारीख को प्रातः 6:30 बजे पंचामृत अभिषेक का प्रारंभ होगा और उसके बाद वहां पर उपस्थित सभी संतगण अपने आचार्य श्री, अपने गुरुदेव की चरण अभिषेक करेंगे। वो दृश्य ऐसा रहेगा, शायद हम देख करके विभोर हो जाएंगे कि ऐसा दृश्य इससे पहले हमने नहीं देखा है। संगस्थ साधुओं द्वारा वहां पर गुरुदेव का चरण अभिषेक होगा और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक मुख्य समारोह का प्रारंभ होगा। उसमें गुरु पूजा होगी, उसमें पाठ प्रक्षालन होगा, उसमें विनयांजलि होगी और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद भी हमारे लिए उस दिन प्राप्त होंगे। उस दिन हम विशेष रूप से राष्ट्रगीत का भी आयोजन हमारे रुपेश जी की आवाज में निश्चित रूप से वहां पर करेंगे। ऐसे कार्यक्रम हमारे 11 तारीख से 15 तारीख रहेंगे। हमारे नहीं, ये सभी गुरु भक्तों के लिए के कार्यक्रम है। अतः मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन सारे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। आइए, शायद गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे कि रुक जा बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आइए चलते हैं पारस भाई के पास। पारस भाई, इसमें बनाने में आपने मेहनत की और बोलने में मैंने भाव मार के चले गया, ऐसी पोजीशन है। अतः आपके पास चलता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। वैशु दीदी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम नीलम भैया, वैशु दीदी, पारस भाई, सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से कल से है। पारस भाई आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। समय काफी हो चुका है, हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। नेमचंद जी जैन जी, अपना माइक अनम्यूट करें। उनको आशीर्वाद दे दो, उनकी तबीयत मैं नेमीचंद जी साहब को आशीर्वाद देता हूं। उनकी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी को उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे। थोड़ी सी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। आप सागर से हैं नेमीचंद जी साहब और हमारे परम भक्त हैं, नमोकार तीर्थ के बहुत बड़े दानी हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए नेमीचंद जी साहब क्या। महाराज जी, एक है हमारा प्रश्न कि जाप करने में मन भटकता है महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप हमें, या उसकी कोई बात बताएं कि जिसमें मन ना भटके। ऐसा है, यदि जाप करने में मन इधर उधर भटकता है तो आप जाप करते समय उच्चारण करके बोलें, अर्थात जो भी जाप करते हैं उसे आप ओंठ हिला करके बोलें और वो कानों को सुनाई पड़े, इतनी आवाज करें आप। और सामने कोई भगवान जी की फोटो या गुरु का चित्र रख लें, तो आप उस चित्र के सामने बैठकर करेंगे तो आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। जब चित्र सामने होगा, चरित्र सामने होगा तो चित्त भी शांत होगा। इसलिए थोड़ा ओंठ हिला करके आप जाप करें, जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इस प्रकार बोलते हुए जाप करें। कोई महाराज जी तो भटकेगा। मंदिर जो आप प्रतिमा जी है ना, उन्हीं के सामने। हाँ ठीक है, नमस्ते महाराज, नमस्ते, आशीर्वाद। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हर्षा जी गंगवाल, अनम्यूट करें अपना फोन। तीनों सहेलियां साथ में बैठी है आज। हाँ, आज त्रिमूर्ति दिखलाई पड़ रही है। त्रिमूर्ति दिख रही है। हाँ, लक्ष्मी, सरस्वती और अपनी शक्ति देवी। लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा अथवा गंगा। महाराज जी नमस्ते। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 24 भगवान के 24 यक्षिनियां रहती है, तो कर्णपुरा में 12 ही क्यों है? ये आपकी खंडेलवाल समाज की गोत्र की कुल देवियां हैं।
कुल देवियां अलग होती हैं और तीर्थंकरों की यक्षयक्षिणियां अलग होती हैं। एक्चुअली जो खंडेलवाल समाज में 84 गोत्र हैं, उन 84 गोत्रों की अलग अलग कुल देवियां हैं, किंतु ये हमारी प्रेरणा और आशीर्वाद से एवं औरंगाबाद के श्री सुरेश जी ठोले, स्वर्गीय सुरेश जी ठोले कसाब खेड़ा वाले, इनके विशेष प्रयासों से यह रचना की गई है और उन्होंने जगह जगह से इन देवियों के लिए कलेक्ट किया, उनका रूप बनाया, मैंने उनको बताया, उस प्रकार से मूर्तियां बनाई गई। तो कुल 12 माता के अच्छे चित्र मिले, इसलिए 12 माता वहां पर विराजमान की गई हैं और बाकी के लोग भी कुल देवियां हैं, किंतु वो वहां पर अभी मिले नहीं, इसलिए वहां पर विराजमान नहीं की है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि कुल देवियां अलग हैं। ये आपके परिवार जैसे गंगवाल अथवा पहाड़े अथवा बड़जाते अथवा पाटनी, कासलीवाल अथवा छोले अथवा सेठी जी, अजमेरा, इन सब की अलग अलग देवियां होती हैं और यक्षयक्षिणी तीर्थंकरों की होती हैं। तीर्थंकरों की यक्षयक्षिणियां ही हमारी कुल देवियां हैं, किंतु ये कालांतर नाम थोड़े से परिवर्तित हो गए और हमने उनको जो है शॉर्टकट में, जैसे अजमेरा ने नांदनी देवी मानी, हमारे कासलीवाल गोत्र वालों ने जिन माता माना और अपने पहाड़े जो होते हैं वो चक्रेश्वरी देवी मानते हैं। बड़जात्या की पद्मावती या चक्रेश्वरी देवी उनकी कुल देवी है। अमन देवी पाटनी परिवार वालों की है। तो इस प्रकार से है, उनके नाम तो चेंज हुए हैं, किंतु ये सब कुल देवियां भी कुल के अनुरूप जैन तीर्थंकरों की यक्षयक्षिणियां होती है। अगला प्रश्न। आज लगा तुम तीनों देवियां एक साथ मिली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। प्रश्न मंगला जी, आवाज आ रही? आ रही बहुत जोर से आ रही। महाराज जी, हम पूजा करते तो पहले भक्तांबर विधान करना चाहिए कि शांति विधान करना चाहिए? दोनों विधान करते रहते तो? अरे पहले तो नित्य नियम की पूजा होगी, तो पूजा होती। नित्य नियम की पूजा होने के बाद यदि आपके लिए दोनों विधान करना है तो पहले भक्तांबर कर लें, बाद में शांति विधान करें। और यदि कोई एक विधान करना है तो नित्य नियम की पूजा के पश्चात आपको जो भी विधान पढ़ना है वो विधान आप कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न है पुष्पा जी कासलीवाल मालेगांव। फोन अनम्यूट करें। बोला। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, जो 16 कारण चालू है अभी, तो जैसे 16 कारण और 32 का दिनों का क्या महत्व है? जैसे देखिए 16 कारण पर्व, ये 16 कारण भाई तीर्थंकर जी भाई, तो 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर बनते हैं और हम लोग उसी की याद में ये 16 कारण पर्व मनाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में तीर्थंकर जैसा पुण्य आश्रय हो और हम भी कभी तीर्थंकर बने। इसलिए 16 कारण की पूजा करते हैं। 16 कारण के 16 उपवास, यदि लग्गर करना है तो 16 उपवास भी करते हैं। यदि 16 उपवास ऐसे लग्गर नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक भावना को 2 दिन आना चाहिए और उसके लिए 1 दिन उपवास, 1 दिन एकादश, 1 दिन उपवास, 1 दिन एकादश, ऐसा 32 दिन करने से भी 16 दिन अपने पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 16 दिन के 16 उपवास कर सकते हैं या 32 दिन करते हैं, एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, ऐसा क्रम कर सकते हैं। 32 उपवास करना है तो 32 दिन कर सकते हैं। जो जितना अपनी शक्ति सामर्थ्यता से करेगा उसके लिए वैसा तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा। एक सवाल मैं ही पूछ रहा हूँ। जरूर। भारत सरकार द्वारा एक निर्णय अभी प्राप्त हुआ है पर्यूषण पर्व में बूचड़ खाने बंद करने बाबत, लेकिन इस निर्णय में जो तारीख दी गई है वो 23 अगस्त से लेके 13 अगस्त से लेके तो 24 सितंबर तक है, 24 अगस्त तक सॉरी, जबकि हमारे पर्यूषण उसके बाद शुरू होते हैं। तो ऐसे में इसका आगे क्या होना चाहिए, इस पे हमको सबको क्या निर्णय? हाँ भारत जी, एक्चुअली
यदि श्वेतांबर समाज के परुषण की बात करते हैं तो श्वेतांबर समाज का परुषण भादों बदी तेरस के दिन से प्रारंभ होते, मतलब 15 अगस्त से उनके परुषण शुरू हो जाएंगे और उनके परुषण 15 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेंगे। जिस दिन उनके परुषण पर्व समाप्त होते हैं, क्षमापना का दिन होता है, उसी दिन हमारा क्षमा उत्तम क्षमा का दिन होता है और 23 तारीख से अपना परुषण चलेगा वो 10 दिन तक चलेगा। टोटल 18 दिन होते हैं। तो परुषण पर्व तो दोनों ही संप्रदाय के लोग मनाते हैं, चारों संप्रदाय के लोग मानते हैं, मनाते हैं, करते हैं। अब इसमें सरकार ने अपने लिए जो अनुमति दी है अच्छा है, जितने दिन तक बूचड़ खाने बंद रहेंगे उतने दिन तक हमारा देश अहिंसा धर्म प्रधान देश माना जाएगा और अहिंसा धर्म से ही हमारे देश की सुरक्षा और देश का जो है व्यवस्थापन अच्छी तरीके से चलेगा। इस परुषण पर्व के दरमियान हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पूजा, अभिषेक एवं माला आदि की जाप करनी चाहिए। इससे कोरोना पर भी हम जो है विजय प्राप्त कर सकेंगे, कोरोना पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। बाकी अपनी जैन समाज तो सकल जैन समाज तो जो है पूरी सात्विकता के साथ अपना आचरण रखती ही है। यदि भारत सरकार ने ये मान्यता दी है कि इन दिनों में कोई भी मांसाहार या कत्ल खाने नहीं होंगे तो बहुत अच्छा संदेश है ये देशवासियों के लिए। सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। आइए चलते हैं परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवानंद जी गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। आइए सभी लोग आरती लेकर के तैयार होते हैं और चलते हैं गुरुदेव की महाआरती के लिए। निवेदन करूंगा परम वंदनीय परम श्रद्धेय वैशु दीदी से वे आरती को प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय 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 गुरुदेव। वैशु दीदी से। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवानंद जी मोहति मिरण जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य शीला माता, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, बोले नहीं करके आरती देवानंद जी मोहति मिरण शिचा। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, देखते हैं तभी तो लोग नमस्कार चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज का नाम बुलाए मन भाया, बीता बचपन आई जवान कर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, हाथ जोड़ देना लोग। ये सब कुछ भाव विराट जगावे, करके आरती मोहति मिरण जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य जीवन धन्य धन मिलकर स्वर्ग संपदा सरस्वती पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान तुम सारम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी मोहति मिरण जावे। गुरुवर के चरणों में नमन,
ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवानंद मोहति निर्नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। यह ज्ञान योगी शरणं प्रधानम्, आनन्दरूपं सुखभाजनं च तमदेव नन्दी प्रणमामि नित्यं, तमदेव नन्दी प्रणमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव प्रज्ञानंद श्री देव नंदी जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हे स्वामी, हर रोज दिल को थोड़ा सा सुकून दिलाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि इस महासंकट से हमारा देश उबर रहा है, लेकिन जब वास्तविकता को बाहर जाकर के देखते हैं तो यह महासंकट भयानक रूप ले रहा है। आज या कल रात्रि में मेरे परिवार के एक सदस्य, लोहाड़े परिवार को एक सदस्य को भी इस महासंकट ने अपने आगोश में लिया है। ऐसे बहुत से परिवार है हमारे जैनियों के कि जो इस महासंकट के आगोश में जा चुके हैं। कई परिवार के लोग हाथाहाथ हो चुके हैं, जिसमें अरूर जैसे ग्राम में 2-2 परिवारों पे इस महासंक्रमण का आघात हुआ है। ये स्वामी, आपके आशीर्वाद ही हमारा संबल है, अतः हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमें महामांगलिक प्रदान करे। मैं प्रवीण लोहारे के परिवार में कोरोना के संकट से उन्हें मुक्ति मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो और बाकी लोगों को भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आवे, ऐसी भावना भाते हुए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, मध्य प्रदेश में भी है, इधर भी है, चेन्नई वगैरह में भी है, बेंगलोर में भी है, जिनके हमारे लिए समाचार आते हैं। नागपुर में भी है। नागपुर में हमारे सनत कुमार जी माणिक वस्त्रालय, उनके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। थोड़ी कुछ अपनी गलतियों से ही ये सब होता है। अपन लोग भावुकता में रहते हैं, ग्राहकों से मिलते जुलते हैं, उनके हाथ से सामान लेते देते हैं, तो ये अपनी थोड़ी थोड़ी असावधानी अपने लिए कभी कभी भारी पड़ जाती है। या अपन सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी मार्केट में से धक्का धुक्की करके फिर अपन सामान लेके आते हैं और आपकी अकेले की एक गलती, एक आदमी की वजह से पूरा परिवार जो है वो संकट में आ जाता है। इसलिए मैं ये निर्देश देना चाहूंगा कि आप लोग जो भी बिजनेस करते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, या मार्केट में जाते हैं, या किराने की दुकान, या सब्जी या फ्रूट्स या दूध वगैरह लेने जो भी करते हैं, यदि सब्जी आप लाते हैं तो लाने के बाद 24 घंटे उसे अलग रख दीजिए, उसे फिर गर्म पानी से धो के फिर अंदर लीजिए। यदि कोई भी किराने का सामान आता है तो उसे 24 घंटे आप अपने एक जगह उसे छोड़ दें, अपनी दहलान में अथवा अपनी बालकनी में आप उसे रख दें। जो भी बाजार जाके आता है पूरे कपड़े के साथ वो बाथरूम में जाके पूरे कपड़े भी धोने को डाल दें और वो नहा करके फिर अपने जो है बेडरूम वगैरह में जाए या फिर अपने बच्चों से मिले या बच्चों को हाथ में लें, जो भी है। मतलब ये थोड़ी सी आपने सावधानी रखनी है। हाथ सैनिटाइज करते ही बहुत अच्छी बात है, मास्क लगाते ही बड़ी अच्छी बात है, किंतु इतने मात्र से संकट टलेगा नहीं, क्योंकि वो वायरस यदि अपने कपड़ों के साथ आ गया, अपने हाथों में आ गया, सब्जी के माध्यम से आ गया, फ्रूट्स के माध्यम से आ गया, तो वो वायरस अपने साथ आने के कारण वो पूरे परिवार में भी हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखें। आप जब भी बेडरूम में जाते हैं, यदि मार्केट से आए हैं तो डायरेक्ट बेडरूम में ना जाएं, मार्केट से आए हैं तो डायरेक्ट आप डाइनिंग टेबल और किचन को आप स्पर्श ना करें। तो जितनी सावधानी रखेंगे उतना अच्छा होगा।
घर की कोई भी चीज आप सीधे आए और घर की कोई भी चीज छुआछूत ना करें, क्योंकि ये वायरस कोरोना का किस रूप में कहाँ कैसे फैलेगा हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए आप सब जितनी भी सतर्कता रखेंगे उतनी अच्छी बात है। देखिए, सारी जिंदगी कमाना है अपने को, सारी जिंदगी अपने को घूमना है, किंतु एक बात ध्यान रखें कि सिर सलामत तो पगड़ी हजार। यदि अपना सिर अच्छा है, अपन स्वस्थ हैं, अपन अच्छे हैं, तो अपना परिवार अपने लिए काम का है। और यदि अपन कहीं कहीं भी थोड़ा भी संक्रमित हो गए तो ना हमारा परिवार काम आएगा, ना हमारा व्यापार काम आएगा, ना हमारा व्यवहार काम आएगा, ना हमारा धन और सोना चांदी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए अपने को अपना व्यापार, अपना ऑफिस, अपना बिजनेस सब कुछ संभालते हुए भी सावधानी हर रूप में आपको रखना ही रखना है। यदि कोई किराने वाले हैं तो वो डायरेक्ट सामान उनके हाथ में ना दें, किसी के हाथ से आप डायरेक्ट सामान ना लें, वो रख दें और आप उसको जो है उठा लें और घर ले जाने के बाद 24 घंटे उसे यूं ही छोड़ दें। ऐसी गड़बड़ी नहीं करें कि आज ही सब्जी लाए, अब भी लाए और फिर बनाई और फिर खा रहे, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। और ऐसे टूट पड़ते हैं मार्केट में जैसे कि हमने जीवन में कोई सब्जी फ्रूट्स खाया ही ना हो, कभी किराना लिया ही ना हो। अरे तो ऐसे भी अपने को कोई बहुत दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अभी पर्युषण पर्व शुरू हो रहे हैं, तो पर्युषण पर्व में आप दाल रोटी वगैरह खाइए, हरी सब्जियों के चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा फ्रूट्स के चक्कर में मत पड़िए, और आप अच्छी तरीके से अपना व्रत नियम आदि करते हुए आप करिए, तो आपका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी कम नहीं होना चाहिए। एक तो अभी बरसात पाउसाड़े का समय है, पाउस है, और यदि इम्यूनिटी कम होती है तो बहुत अपने लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उन दिनों में आप चाय तो पी नहीं सकते हैं, 10 दिन पर्युषण पर्व में चाय नहीं पीना, किंतु काढ़ा वगैरह उकाली वगैरह बना के पूरा परिवार उकाली पिए। यदि दूध मिला तो ठीक, नहीं मिला दूध तो बिना दूध की उकाली पिए, वो वैसे भी अच्छी लगती है। तो इन सारी बातों को आप सब लोग जो है ध्यान रखते हुए चले, अच्छा होगा। मैं पुनः प्रवीण लोहाड़े के परिवार को, अडोल परिवार को, नागपुर परिवार को, इधर हमारे भक्त हैं पूना में, उनके परिवार को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ कि सभी जो है कोरोना से जल्दी मुक्त हो। मंत्र सुनिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। ऐसो पंच नमो यारो सप्पावपनाशनो, मंगलाणं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। परमेष्टि नमस्कारं सारं नो पदात्मकम्, आत्मरक्षा करं मंत्रं पंजरं स स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं श्रीस्कंद श्री संस्थितम्, ओम नमो सिद्धाणं मुखे मुखे पठोवरम्, ओम नमो आयरियाणं अंगरक्षातिसायिनीम्, ओम नमो वज्जायाणं आयुधं हस्तोदृणम्, ओम नमो लोये सौवसाहुणम् मोचके पादियो सुबे। ऐसो पंच नमो यारो शिव वज्रमयी तले। पृथ्वी हमारी भूमि वज्र की है, ऐसा विचार रखें। सब पाप विनाशनो शिव वज्रमयी, मंगलाणं च सब्बेशिं घातिरागाधिघातका। विचार करें, हमारे पृथ्वी, हमारा मकान एकदम वज्र का है, ऐसा विचार करते हुए हमारे चारों तरफ वज्र की भूमि है और चारों तरफ खाती रागाधिघातिका अर्थात चारों तरफ खाई है जिसमें पानी भरा है, इससे हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी नहीं आएगी। स्वाहा पंचपदम गेयम परमं हवै मंगलम, वज्रो परिवज्रमयम गेयम विदानम दे रक्षणे। वज्रो परिवज्रमयम गेयम विदानम कोरोना रक्षणे, महाप्रभाव रक्षेयम शत्रुद्रवनाशिनी, परमेष्टि पदे दुता कथिता पूर्व सूर्वी। यस्येवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा, तस्मात् भयं व्याधि
राधेचादे कदापि नः श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधकारकम् जैन रक्षा महम बख्शे देहि नाम ते रक्षकम। सिर पर हाथ लगाएंगे। ओम ह्रीम श्री आदिश्वर पातु सिद्धि सर्वदा मम। बाल पर ओम ह्रीम श्री अजितो देवो भालम रक्षतु सर्वदा। नेत्र पर नेत्रियो रक्ष के भूयात् ओम वाम क्रोम संभवो जिने। नाक पर रक्षित ग्राण इंद्रियो ओम ह्रीम श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। कान पर जीवा पर हाथ लगाएंगे। सूर्य के पातो शिरसी सर्वदामम। कान पर कर्णयो पातो ओम ह्रीम श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। गले पर हाथ लगाएंगे। सुपार्श्वा सप्तमा पातो ग्रेवाम श्रीयाश्रिता। कंधे पर हाथ लगाएं। पातो चंद्र प्रभु श्री ह्रीम क्रीम पूर्व स्कंदे और मम। हाथों पर सुविधि शीतलो नाते रक्षको कर पंकजो ओम छाम छीम छुमितो कामम चिदानंदमयो शिवो। हृदय पर हाथ लगाएंगे। श्रेयांसु वासु पूज्यस्य हृदय सदियम सदा भूयाद रक्षा करो पारम पारम श्री प्रणवान्विता। पेट पर हाथ लगाएंगे। विमलो अनंत नाथश्च माया बीज समन्वितौ उदरे सुंदरे सस्वद रक्षाया कारकौ मतौ। अपनी नाभि पर हाथ लगाएंगे। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरुहे सताम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम संयुक्त पुनः पाताम पुनः पुनः। अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतु अरय नाथौ तो सुगुरे सुखते तटे भवेता मम को भूरी ओम ह्रीम क्लीम सहितो जिनो। अपनी जंघाओं पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारो जंगायाम मल्ले श्री मुनि शुभ्रतौ ओम राम ह्रीम रूम ततो रा क्लूम क्लीम श्री तो कृपा करो। अपने घुटने पर ज्वाइंट पेन पर हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो। ठीक है। यत्न तो रक्षको जानो श्री नमी नेमिनाथ कौ राज राजमती वृत्तो प्रणवाक्षर पूर्व कौ। पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीरो पाता मामम समान दो ओम ह्रीम श्रीम जता भूम क्लीम हिराम राम श्रायतौ जिनो। रक्षा करे तास्ताने भवंतो जिन नायका कर्म छया करा दाता भीता नाम कोरोन वारका। जैन रक्षाम लिखत में मां मस्तके अस्तु धारिये रविवत दीपते लोके श्रीमान विश्व प्रियो भवेत्। अग्नि सर्प भयोत्पाता भूपालश्चोर विग्रह एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्ति। तस्सो ग्रोग बेताला साकिनी भूत राक्षसा साकिनी भूत कोरोना राक्षसा एते दोषा प्रणश्यन्ति कोरोना रक्षकास् भवन्ति। जैन रक्षाम मिमां भक्त्या प्रातुरुत्थाय पठेत् इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। श्रावणे शुक्लाष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रकम्। ब्रह्मचर्य विधातुक्तम् एकभुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्र वस्त्रेण बालंकरेण शोभनम्। नरो वापि नारी शुद्ध भावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने। ओम राम नमो हरियंताणम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम रोम नमो अज्जायाणम ओम रहा नमो लोये सवसाउणम। मम सर्व रोगोपद्रव कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा।
हाथ झटकार दीजिए। ओम फट स्वाहा। आप सबकी रक्षा हो, आप सब स्वस्थ रहें, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग अपने स्थान से नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।